हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी उसका क्या डेरिवेशन होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम क्या बताती है बच्चों आपको। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, work done by all the forces, work done by all the forces is equals to the change in kinetic energy, change in kinetic energy। मतलब कि जितने भी फोर्सेस लगेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होता है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा के। ये क्या बताता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता होगा, फिर भी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन क्या है जो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ यहाँ पे, ये एक मान लिया, एक बार इसको लिखिए फिर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, समझाते हैं। एक बार लिखिए, एक बार लिखिए, एक बार लिख लिया। देखो क्वेश्चन देखो एक बार कैसे, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, क्वेश्चन है, तो प्रूफ करेंगे इसका बाद में, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन देखिए, बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, a body of mass 2 kilogram is acted upon by a force, a body of mass 2 kilogram, force act on a body, force act on a body, force act on a body such that as shown in figure, as shown in figure। ये आपको एक फिगर दे रखी है, इधर वेलोसिटी है, इधर क्या आपकी टाइम। वेलोसिटी मान लिया आपके पास कितनी है, 10 है, टाइम मान लिया आपके पास 3 सेकेंड है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, 10 है, टाइम मान लिया कितना आपके पास 10 सेकेंड है। 3 2 मान लो क्योंकि कट जाएगा आपस में, ठीक है। या इसको 3 मानते तो इसको 15 मान लो, ऐसे ही मान लो, इसको 15 मान लो, ठीक है। मैंने ऐसे मान लिया लॉजिकली, ठीक है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, find the work done by this force, by this force। देखो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखी बच्चों, फिर भी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्क डन जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोचिए एक बार आप लोग। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। मैंने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो ना, af माइनस के आई, दैट इज द कंसेप्ट। ओके बच्चा, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया बच्चों, 1/2, मास कितना है 2 किलोग्राम, मास को बाहर ले लो, ठीक है। v स्क्वायर, मास को लिख ही लो, v स्क्वायर देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी कितनी है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से इधर आ रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, माइनस सॉरी ये तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 15 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, फाइनल तो कितनी होगी, देखो यहाँ के फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी ना, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, तो ये क्या होगी 0 माइनस 1/2 m की वैल्यू 2 इंटू इनिशियल एनर्जी कितनी है आपके पास 3, कितनी आपके पास ये 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में, देखो
ये यहाँ पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 15 है ना, तो ये इनिशियल t0 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो ये है। तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन किसके बराबर आ गया बच्चों, -2 से 2 कैंसिल, 15 का स्केल कितना हो जाएगा 225, 225, तो ये आ जाएगा जूल। तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, फिर भी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वर्क डन जो है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करा, वर्क डन। अब देखो ये समझ आया, ये आपकी कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर सोल्व बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। नोट करिए बच्चों इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं, देखो प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रूफ देखिए बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूफ। प्रूफ देखो कैसे करेंगे, क्या कहती है वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस का कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे आपके पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, प्लस आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, जो भी है। अब ग्रेविटी एक इंटरनल फोर्स ही है, ठीक है, बाकी मैंने लिख दिया इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और जो भी फोर्स लग रहे हो बराबर होगा किसके, बॉडी के ऊपर जितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं बराबर होगा किसके, फाइनल माइनस इनिशियल। बॉडी के ऊपर अब जितने भी टाइप के फोर्स लग रहे हैं वो सब क्या होंगे, इसके बराबर। ऑल वर्ड का मतलब समझाया मैंने यहाँ पे, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ग्रेविटी, इंटरनल, एक्सटर्नल, सब फोर्सेज लग गए, ठीक है। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे निकालेंगे हम, दो तरीके से प्रूफ यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेथड देखिए, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, F डॉट dx। बाय वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इनिशियल टू फाइनल, यही था हमारे पास फॉर्मूला, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब देखो F को क्या लिख सकते हो m में, ठीक है, A को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्सेलरेशन को m इंटू एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, dv बाई dt, क्या लिख सकते हो, dv बाई dt। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करना चाहूंगी, मैं इसको क्या करूंगी, dx से मल्टीप्लाई कर दूंगी, dx से डिवाइड कर दूंगी, dx से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और dx से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखो dx बाई dt, ये क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास, ये क्या बन जाएगा यहाँ से, वेलोसिटी dx m इंटू dv बाई dx इंटू ये वेलोसिटी बन गई इंटू वेलोसिटी, ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ये आई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट माना जिधर वर्क डन हो रहा है उधर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी यहाँ से। तो ये यहाँ से क्या मिला बेटा, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स F इंटू डी एक्स, क्या लिख दोगे, F इंटू डी एक्स लिख दोगे, ठीक है। इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास, एक बार में लिमिट मत लगाओ आप भले ही, अभी फिलहाल लिमिट है यहाँ पे, बात कर लेंगे अभी, ठीक है। तो ये बन जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, F की वैल्यू कितनी है, m इंटू dv बाई dx इंटू v इंटू dx। इस टोटल के लिए बेटा क्या कर दो, इंटीग्रेशन, dx से dx क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो वर्क डन क्या आया, m बार ले लो v इंटू dv। अब लिमिट, वेलोसिटी लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगेगी, v वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, इधर ये वेलोसिटी किसके अकॉर्डिंग लगेगी, v वेलोसिटी के, लिमिट जो लगे किसके कहाँ लगेगी, v के अकॉर्डिंग, तो क्या वेरिएबल क्या है, v है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दोगे, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो वर्क डन क्या आ गया बच्चों यहाँ से, m इंटू वी स्केयर बाई 2, अपर लिमिट माइनस पावर में एक ऐड कर दो, रेड की पावर नीचे लिख दो, लिमिट लगा दो u से v, तो वर्क डन क्या बन जाएगा आपके पास, m इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
तो आपके पास क्या बन जाएगा, m/2 v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया यहाँ से बच्चों, यहाँ पे आपका W इज इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। प्रूफ फिर से देखो बच्चों, आपने पढ़ा है वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है ना, वेरिएबल फोर्स के केस में ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो वर्क डन क्या लिख सकते हो, फोर्स को मास इनटू वेलोसिटी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, dv/dt। इसको dx से मल्टीप्लाई करते हैं, dx से डिवाइड, तो dx/dt क्या बन गया बच्चों, यहाँ से वेलोसिटी बन गया m इंटू dv/dx इंटू v, ठीक है। अब इसमें अगर थीटा 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से 1 हो जाएगी। तो मैंने वर्क डन को इसकी फॉर्म में लिख लिया, f dx। वर्क डन क्या बना आपके पास, m इंटू dx से dx क्या हो गया, कैंसिल, v इंटू dv। अब वेरिएबल क्या है v, तो लिमिट किसके अकॉर्डिंग आएगी, v के अकॉर्डिंग आएगी। तो लिमिट क्या लगा दी, इनिशियल टू फाइनल। तो क्या बन जाएगा, m इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या है, वर्क डन बाय इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या आएगा, वर्क डन, दिस इज द प्रूफ फॉर द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। नोट करिए बच्चों इसको एक बार जल्दी से। एक बार दूसरा मेथड भी देख लीजिए इसके प्रूफ का, ये हमने वेरिएबल के केस में करा, ठीक है। एक बार दूसरा मेथड भी देख लीजिए एक बार बच्चों, लिख लिया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, हो गया बच्चों नोट, ठीक है। एक और तरीका देखिए, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन होता है F इंटू dx। थीटा 0 मान रही हूँ मैं, थीटा क्या मान रही हूँ 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। इनिशियली वही कंडीशन ले रही हूँ कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से बेटा कि F क्या होता है m में, F क्या होता है m में, a एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। मान लिया बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, और वो आगे मूव कर रही है किसी वेलोसिटी v से, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, तो एक्सेलरेशन a क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड, ठीक है बच्चों, ये प्रूफ का सेकंड मेथड करवा लो, ठीक है। बाकी वो जर्नल है, उसी से आप करना, बाकी ये पूछ भी लेगा, आप इससे भी कर सकते हो। तो f इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये यहाँ से f, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ से वर्क डन की, f की वैल्यू m, एक्सेलरेशन ये रहा m a इंटू dx, ठीक है। तो मैं वर्क डन m a की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को आप लोग यहाँ से x ही लिख लो, ऐसे लिख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है। तो आपके पास इंटू s, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, क्योंकि मैंने यहाँ ऐसे लिख लिया तो s की फॉर्म में लिख लिया, तो डिस्प्लेसमेंट ही ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनी, a की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2s इंटू s, s से s क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा आपके पास, देखो वर्क डन, यहाँ से देखो ये वर्क डन क्या है आपके पास, w की वैल्यू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों, समझ आया, नोट करिए। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, कैमरे में दिख रहा है ना सभी को, मैं वो चेक कर लेती हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम, नोट करिए बच्चों इसको। अब देखिए न्यूमेरिकल्स देखिए इस पे बेस्ड, कुछ न्यूमेरिकल्स वर्क एनर्जी थ्योरम के हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके बेटा। देखिए देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी का, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप और ए स्मॉल पीबल, रेन ड्रॉप या पीबल मतलब कंकड़, ठीक है, पीबल का मतलब होता है कंकड़, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एक स्मॉल ड्रॉप कह दो, एक कंकड़ नीचे आ रहा है छत से नीचे, या एक रेन ड्रॉप आ रही है नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, जब वो नीचे आ रहा है ऐसे, देखो जो कंकड़ या रेन ड्रॉप नीचे आ रहे हैं तो उस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
अर्थ उस पर क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एयर उस पर क्या लगा, रेजिस्टिव फोर्स। एयर उसको ऊपर खींच रही है, एक ऊपर रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन बच्चों उस पर क्या लग रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स। द लेटर नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट अदरवाइज अनडिटरमाइंड अंडर द कंसीडर ऑफ स्मॉल ड्रॉप पीबल ऑफ मास दिस। मास कितना दे रखा है, पीबल, यस, रेन ड्रॉप का, कंकड़, पीबल मतलब कंकड़ बेटा, 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम ए क्लिफ ऑफ हाइट, हाइट दे दी आपको 1 ग्राम की क्या बना लोगे, किलोग्राम, हाइट दे दी आपको 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के क्या बना लोगे, मीटर, ठीक है। इट हिट द ग्राउंड एट ए स्पीड, वो जब ड्रॉप ऊपर से नीचे आ रही, जैसे कुछ छत थी, छत पे क्या होगा ना, पानी गिरना, बूंद आना, तो कोई बूंद ऊपर से नीचे आ रही, तो इनिशियली वो किस में, क्लिफ, छत पे जब वो लटकी हुई तो रेस्ट में है, तो वो नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी इतनी है आपके पास, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालना है। जब वो नीचे आ रही है, जब वो ड्रॉप आपके नीचे आ रही है बच्चों, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, एयर फ्रिक्शन लग रहा है, जो उस ड्रॉप को ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाह रही है, फ्रिक्शन उसको कितने इधर खींचना, रेजिस्टिव फोर्स किधर खींच रहा है उसको, ऊपर की डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बच्चों क्या करना, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों एक बार, हो गया बेटा, पॉज करके नोट कर लेना, ओके। मैं क्वेश्चन हटा रही हूँ। तो कोई एक रेन ड्रॉप है, वो ऊपर से नीचे गिर गई, तो हमें निकालना है वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। क्या आएगा बेटा आपके पास ये, तो ये डाटा आपको सब गिवन है। u वेलोसिटी क्या है, 0, v वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास दे रखा है बेटा आपको 1 ग्राम या 10⁻³ किलोग्राम, हाइट दे रखी है 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर के बराबर, ठीक है बेटा। अब आपके पास देखिए यहां से सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला था आपके पास। देखो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जब वो ड्रॉप नीचे गिर रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो जब वो ड्रॉप आपकी ऐसे नीचे गिर रही है, वो ऐसे ऐसे नीचे आ रही है, तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, कंकड़ नीचे आ रहा है, तो एक वर्क डन लग रहा है, फोर्स लग वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक फोर्स क्या लग रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस एक फोर्स किसी का लग रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, प्लस एक फोर्स किसके कारण लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, जो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जो उस पे नीचे आने से रोक रहे, एयर फ्रिक्शन कह सकते हैं आप, जो उसको नीचे आने से रोक रहे, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस ड्रॉप पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ठीक है, और एक रेजिस्टिव फोर्स उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये रेजिस्टिव फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन होगा वो हमें निकालना। तो सबसे पहले निकालते चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, kF माइनस KL, तो 1/2m v का स्क्वायर माइनस 1/2m u का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो बच्चों 0 है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0, तो kF माइनस KI क्या आएगा बेटा 1/2, मास कितना है 10⁻³ ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50, ये कटता है तो काट दो, ये 25 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 25 5 125 और ये 0 10⁻³ तो ये बचा 125 इंटू 10⁻⁻², तो ये बच जाएगा 1.25 जूल। ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा mgh। देखो ग्रेविटी इधर खींच रही है, ग्रेविटी बॉल को इधर खींच रही है mg फोर्स से, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, नीचे आ रही है ना छत से इसलिए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh क्या बनेगा Wg इज m। मास कितना है आपको बेटा आपके पास 1 ग्राम, तो क्या बन जाएगा 10⁻³ किलोग्राम। g की वैल्यू 10 ले लो, ग्रेविटी की वैल्यू, h हाइट 10⁻³ तो कितना आ गया ये 10 आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 10 जूल। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में लगा दो, यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ 10, इसको यहाँ देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी 10, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स आपको निकालना है, चेंज इन काइनेटिक 1.25। ठीक है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स
1.25, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। 1.25 माइनस 10 घटा लोगे, अरे इसमें से 10 में से घटाओगे 10.0 1.25 ऐसे लिख सकते हो भाई। 5 7 8 कितना आ जाएगा 8.75, यही आएगा ना। 5 7 और ये 9 में से बन गया 8 875। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कितना आ गया 8.75 जूल। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स बच्चों कितना आ गया 8.75 जूल। क्लियर हो गया बेटा, आपको समझ आया। तो यही करना था कि एक ड्रॉप है वो नीचे गिर रही है, तो उस पर एक लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स, एक लग रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक क्या लग रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी। और आपके पास वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स उसने पूछा, बाकी सारी वेलोसिटी ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ड्रॉप के ऊपर, एक ग्रेविटी लगा रही है, एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा, दोनों को लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी निकाली, वी दे रखी थी, यू इनिशियल 0 थी, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपका कितना बन जाएगा 10 जूल, तो इसको पुट कर दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, नोट करिए, नोट कर लीजिए बेटा। जल्दी नोट करो। एक और क्वेश्चन देखो आप, हो गया, नोट कर लिया पॉज करके सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज इसी के ही सारे क्वेश्चन भाई डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बेटा, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम, क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 1 kilogram, a body of mass 1 kilogram by act by some force, a body of mass 1 kilogram, body of mass 2 kilogram, 1 नहीं है 2 kilogram है, mass some force act on the body, some force act on the body, on the body, it displaces its displacement S is equals to its displacement S is equals to 3t square minus 3 plus 5, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, फाइंड द वर्क डन बाय all the forces in 0 to 2 सेकेंड। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकालना है, कहां से कहां तक, 0 से 2 सेकेंड के बीच में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ठीक है, कितने के बीच में 0 से 2 सेकेंड। क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है 3t माइनस 3t स्क्वायर है बेटा, यहाँ 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 5, तो वेलोसिटी निकाल लो। तो ds बाई dt क्या बनेगा 6t माइनस 3, ठीक है। आप इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी किससे लिखते हो u से, या v1 कह दो, क्या कह दो v1, कितने पे हो गया आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे v1 की वैल्यू ds बाई dt, v1 कितना हो जाएगा आपके पास 6 माइनस का 3, t 0 पे 0, ठीक है। अब निकालेंगे आप लोग v2 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या बन जाएगा ds बाई dt v2, 2 पे 6 टू 12, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9 जूल, 12 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास 9 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो 12 माइनस 3 कितना आ गया 9 जूल। तो ये इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली और आपने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब निकाल दो वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 1/2m, m बाहर ले लो, m की वैल्यू वैसे कितनी दे रखी है भाई 2, ठीक है। v2 की वैल्यू कितनी आई है 9 का स्क्वायर, माइनस v1 कितना आया है -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 2 से 2 मर गया, तो ये आ गया 81 माइनस 9, 81 माइनस 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 72, और 11 में से 9 7 72, तो वर्क डन कितना आ गया 72 जूल, वर्क डन कितना आ गया 72 जूल। तो ये आ गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपका समझ आ गया। सिंपली ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी, तो 0 से 2 सेकंड के बीच में वेलोसिटी निकाल लो, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो 1/2m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2m v1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आया, आपकी बुक में भी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट हो गया था ना बच्चों ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, a body on the body forces act on the body force is act such that on the body forces act such that t is equals to रूट x प्लस 3, t टाइम दे दिया आपको रूट 3 प्लस t, such that the relation लिख लेना, ये रिलेशन दे रखा है, t कितना दे दिया आपके पास रूट x प्लस में 3, ठीक है। सच दैट, ऐसी लैंग्वेज में कोई डाउट तो नहीं लिख रहा, द बॉडी ऐसे लिख दूं, द ऑन द बॉडी फोर्स इज एक्ट सच दैट the relation such that it displaces by the relation with t such that ये रिलेशन दे रखा आपको, ठीक है। ये सच दैट यहां से हटा दो, फोर्सेस एक्ट एंड इट डिस्प्लेसेस लैंग्वेज में डाउट मत रखना भाई, it displaces with t, it displaces by the relation with t such that t दे रखा आपको रूट x प्लस 3, मतलब ये रिलेशन दे रखा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द फाइंड द वर्क डन बाय द बॉडी, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स लगा रहा है, बाय दिस फोर्स 0 to 6 सेकेंड, वर्क डन बाय दिस फोर्स 0 to 6 सेकेंड क्या करना फाइंड आउट, वही कर लो, यहाँ से t निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो क्या बन जाएगा रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3 लिख दूं मैं, रूट x इज इक्वल टू t माइनस 3, इसका अंडर रूट कर दो, तो x इज इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dx बाई dt क्या बनेगा 3 इंटू टी माइनस 1, टी माइनस 3 इंटू टी माइनस, अरे पावर को आगे लिया है, पावर में से एक घटा दिया, फिर अंदर क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1, तो ये आया आपके पास यहाँ से 2t माइनस 6, कितना आ जाएगा ये 2t माइनस का 6 एट t इज इक्वल टू 0 से 6 पूछा ना, t इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल v u कितना आ जाएगा आपके पास, इनिशियल स्पीड t 0 पे -6 आ जाएगी, ठीक है। अब एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, तो v वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 इंटू 6 माइनस 6, तो कितना आ गया 6, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी भी 6 है और फाइनल वेलोसिटी भी 6 है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, वर्क डन क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन क्या बन जाएगा 1/2m v स्क्वायर माइनस 1/2m u स्क्वायर, तो वर्क डन क्या आया 1/2m, m कितना दे रखा था बच्चों, मास नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, v वेलोसिटी कितनी है 6, तो 36 आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस 36, तो ये क्या आ गया 0, तो
वर्क डन बच्चों कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। इसका क्या समझ आया आपको? इफ ए बॉडी हैव द नो चेंज इन वेलोसिटी, इफ द बॉडी हैव नो चेंज इन वेलोसिटी देन वर्क डन क्या हो जाएगा 0। नोट करके लिख लीजिए, इफ इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी और से बॉडी हैव नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी देन वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों 0। देन वर्क डन ऑलवेज क्या होगा आपका 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? नोट करिए इस क्वेश्चन को बेटा। तो ये क्या आया आपके पास, वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और भी करते हैं। चलो नोट करिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेंडुलम है, उसको ग्रेजुअली डिस्प्लेस करा गया है, ठीक है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा आपके पास? पेंडुलम वाले क्वेश्चन आपने पहले भी बहुत करे हैं बच्चों, ठीक है, अभी आज और भी करते हैं। देखो आज आपको पहले आपने सिंपल न्यूटन्स के लॉ से करे थे सोल्व, फोर्स निकाला, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसी क्वेश्चन को आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ए वेरिएबल फोर्स displaces gradually, a variable force displaces gradually by theta angle, work done by all the forces, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा आपको mgl cos थीटा, ऑप्शन बी दे रखा है mgl 1 माइनस cos थीटा, ऑप्शन सी दे रखा है माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा, ऑप्शन डी दे रखा है mgl cos थीटा माइनस 1, mgl cos थीटा माइनस 1। ये तो एक ही ऑप्शन हो गया ना, तो mgl माइनस mgl cos थीटा लिख लो, माइनस mgl cos थीटा, या सिर्फ mgl लिख लो, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है आंसर भाई, नहीं पता मुझे भी। तो ये आपको बताइए कौन सा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास एक बॉब है, पेंडुलम था, यहाँ से धीरे धीरे उस बॉब को ऐसे मूव करवा के लेके गए, ठीक है, किसी एंगल थीटा के ऊपर। किस पे मूव करवाया उन्होंने, किसी एंगल थीटा के ऊपर क्या करवाया, मूव करवाया इस मास। तो इसमें ये फोर्स F एक्ट हो रहा, ठीक है। तो इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, देखो एक फोर्स तो F इधर लग रहा है आपके पास, एक फोर्स कौन लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है, एक फोर्स किसके द्वारा, टेंशन के द्वारा, और एक फोर्स किसके द्वारा लग रहा, ग्रेविटी के द्वारा, ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है, बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर होगा वो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा आपके पास, ठीक है। तो देखिए, तो इनिशियल देखो ग्रेजुअली वर्ड क्या बताता है बेटा यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ग्रेजुअली वर्ड जो है, ग्रेजुअली मींस स्पीड नॉट चेंज, स्पीड नॉट चेंज, बॉडी की जो स्पीड और वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। इनिशियल वेलोसिटी बराबर है किसके, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी या स्पीड जिसकी, वेलोसिटी नॉट चेंज, ठीक है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी बराबर है किसके, फाइनल वेलोसिटी। तो आपके पास तो काइनेटिक एनर्जी है तो क्या बन जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल बराबर है फाइनल के। क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय F बराबर 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स देखते हैं। देखो टेंशन फोर्स से यहाँ देखो, कहीं भी देखो, यहाँ देखो, किसी भी एंगल पे देखो, आई डोंट नो, देखो टेंशन फोर्स ऐसे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो थीटा क्या बना 90 डिग्री। अगर टेंशन फोर्स ऐसे है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तब भी थीटा हमेशा इनके बीच में क्या रहेगा, 90 रहेगा। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा, Fs cos 90। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या आ गया 0, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 इन दैट केस, ठीक है।
अब बात करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं। तो देखो ये बॉब यहाँ से या यहाँ से बात कर लो, किसी को यहाँ कंफ्यूजन होता है, यहाँ से बात, यहाँ से यहाँ गया है तो कितनी हाइट एच ऊपर चला गया, एच हाइट ना। देखो यहाँ से मैं बात करूँ तो कितनी हाइट एच ऊपर गया, वो एच हाइट जितनी ये है उतनी ये है, वो आपको इसे भी बात कर लो। तो ये पूरी लेंथ, ये एल लेंथ है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना, एल कोस थीटा, और ये पूरी क्या है, एल है। तो ये वाली एच हाइट या ये एच हाइट जो है आपकी, एच हाइट को क्या लिख सकते हो आप लोग, एच हाइट को एल माइनस एल कोस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, एम जी एच, एम जी एच। देखो ग्रेविटी फोर्स इधर लगा रही है, ग्रेविटी के कारण वर्क डन किधर लग रहा है, ग्रेविटी इधर वर्क लगा रही है, अरे ग्रेविटी के कारण फोर्स इधर लगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है आपके पास, हाइट के अकॉर्डिंग आपके पास बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में, बॉडी किधर जा रही है आपके पास, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस एम जी एल। अरे ग्रेविटी फोर्स नीचे, ग्रेविटी नीचे लगा रही, इधर देख लो, यहाँ समझ नहीं आ रहा था, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही, बॉडी किधर जा रही है, ऊपर, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे, माइनस एम जी एस। अरे वर्क डन वही आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, एफ एस कोस 90, कोस 180 बनाना भाई, एम जी इधर लग रहा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कोस 180, तो ये माइनस लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, माइनस का एफ एस। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। तो माइनस एम जी एच की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल माइनस एल कोस थीटा, एल माइनस एल कोस थीटा। इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कितना आ गया ये आपके पास। बस इनको सबको पुट कर दो, इन सबको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे आप लोग, ठीक है। नोट कर लिए, इधर से हटा दो, ये लिख लिया बेटा, एक बार मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है, एक बार मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस एम जी, एल बार ले लो इसमें से, एल 1 माइनस कोस थीटा प्लस टेंशन के द्वारा 0, वर्क डन बाय एफ बराबर 0। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एफ। ये क्या आ जाएगा आपका, डब्ल्यू एफ आ जाएगा। समझ आया बच्चों, नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट। एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वो कह रहे हैं फोर्स एफ इज दिस, फोर्स एफ इतना है, एक्ट ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये पोजीशन R1 दे दी, क्या लिखोगे, आर आई कैप प्लस 3j कैप, R2 पोजीशन को क्या लिखोगे, आई कैप प्लस में 4j कैप, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालोगे, R2 माइनस R1, R2 माइनस का R1, क्या निकालोगे, R2 माइनस का R1 निकाल लोगे, ठीक है। तो R2 माइनस R1 निकालोगे आप लोग, मैं कुछ गलत कर रही हूँ ना, 1 से 3 पोजीशन पे, तो आई से आई तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास ना, इसको 4 से 1 लिख लो, ये पोजीशन चेंज कर लो बेटा, मैंने रॉन्ग लिख दी, वैसे तो आंसर आ जाता, कोई बात नहीं थी, पर थोड़ा सॉल्यूशन जो मैंने करा उसमें गड़बड़ हो। तो ये बन जाएगा आपके पास 4i कैप प्लस में j k कैप, ठीक है। तो R2 माइनस R1 कितना बनेगा, 3i कैप प्लस का 2j कैप, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन कितना है यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा, यही फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो वर्क डन क्या लिखोगे, एफ डॉट एस बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्केयर माइनस 1/2 mu का स्केयर, ठीक है। तो एफ डॉट एस, एफ कितना है, एफ डॉट एस निकाल लो पहले, 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट एस, एस कितना है, ये आया एस, ये एस आ गया आपके पास, ये एस आ गया बेटा, R2 माइनस R1, ये आपका एस था, इनको घटा दिया आपस में, तो ये डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कर दो, एफ डॉट एस कितना है, 3 इंटू 3 9, 2 टू 4 प्लस का 4 कितना आ गया 13, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, 13 इज इक्वल टू
यहाँ ये 13 आ गया, 1/2, m मास कितना है 5, v इनिशियल वेलोसिटी, कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी 2, तो फाइनल पूछ रहे हैं, तो v स्क्वायर माइनस 1/2 m 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 13 इज इक्वल टू 1/2 5/2 इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो 18 हो जाएगा प्लस का 5/2 वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, ये इधर बन जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5, ये 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, अब कटता है तो काट दो, अदरवाइज v कितना आ गया 36/5, v कितना आ गया 36/5। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं सोल्व, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने कुछ प्रॉब्लम्स क्या करी बच्चों सोल्व करी, ठीक है। तो R1 R2 ये कंपोनेंट निकालो, वर्क डन निकालो, इसमें फोर्स ये लग रहा है, ठीक है। उसने पूछी थी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसने आपको गिवन थी बच्चों, ठीक है, उसको पुट कर दिया सारे फॉर्मूले, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ